और यूपी में कोई नहीं कर सकता, उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वहां पे शिव भक्तों की करोड़ों लोग भाग लेते हैं। 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते, और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना, जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो कहा था, और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए, और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है, और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों और भाइयों, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे 1999 में भी, साथ साथ थे। वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे। रामदास जी और मैं, 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां। अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता, उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वहां पे शिव भक्तों की करोड़ों लोग भाग लेते हैं। कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था, और सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित भी होंगे,
और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के लिए महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतना होगा।